हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, ई मुद्रा कंपनी ने अपना आईपीओ अनाउंस कर दिया है। ये आईपीओ 413 करोड़ का होने वाला है और ये 20 मई से लेकर 24 मई तक ओपन रहेगा। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये जान लें कि उस कंपनी का बेसिक वर्क क्या है, वो किस डोमेन में काम करती है और फ्यूचर में इस कंपनी की कितनी डिमांड रहने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी की कुछ डिटेल्स, इसके फाइनेंशियल डिटेल्स, ई मुद्रा के कौन कौन से की कॉम्पिटिटर्स हैं और ये जो आईपीओ लाने वाली है उसका टाइमलाइन क्या रहने वाला है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है और किस डोमेन में इनकी एक्सपर्टीज़ है। ई मुद्रा इंडिया की लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है और इनका मार्केट शेयर है 37.91%। सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं और साथ में ई सिग्नेचर्स भी इशू करते हैं और उन्हें स्टोर भी करते हैं। ई मुद्रा के वर्क डोमेन में से पहला है डिजिटल सिग्नेचर्स का। ये कंपनी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने सारे पेपर वर्कफ्लोज जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स को डिजिटली कर सकें, और इसके लिए वो उन्हें वैलिड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ई सिग्नेचर्स के हेल्प से जितना भी पेपर वर्क है वो ईजी हो जाता है और डिजिटल हो जाता है। दूसरा है, ये कंपनी डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करती है। तीसरा, ये कंपनी ऑथेंटिकेशन में भी हेल्प करती है, जैसे कि कुछ सिक्योर ऐप्स बनाना हो या फिर डेटा प्राइवेसी को इंश्योर करना हो तो उसके लिए भी ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसे हम आईटी सेक्टर में एमएफए के नाम से जानते हैं। इसका आईटी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा ये कंपनी एआई का भी यूज़ करती है, जिसमें वो कस्टमर बिहेवियर और उनकी क्या पसंद है उसको जानने की कोशिश करती है, और उसके साथ ये भी कि उनकी नेक्स्ट क्या अप्रोच हो सकती है। इन सब चीज़ों को पता करने के लिए कंपनी ने अपने अंदर कुछ एआई डेवलपमेंट की चीज़ें भी इन्वॉल्व करी है। कंपनी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का भी यूज़ करती है। ई मुद्रा लीडिंग आईटी कंपनीज जैसे कि टाटा, इन्फोसिस, आदित्य बिरला, जेएसडब्ल्यू, एलटीआई ऐसी सभी कंपनीज के लिए भी डिजिटल सिग्नेचर्स और डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करती है। ई मुद्रा वर्ल्ड की बहुत सारी गवर्नमेंट्स और बैंक्स के साथ मिलकर काम करती है एंड अभी तक इसने 50 मिलियन प्लस सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए हैं। और ये कंपनी इंडिया की टॉप 10 में से 10 बैंक्स के लिए और टॉप 10 में से 6 ऑटोमेटिव कंपनीज़ के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करती है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं खुद एज अ डेवलपर आईटी कंपनी में काम करता हूँ, और अकॉर्डिंग टू मी जो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है आगे चल के इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स जानने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि पास्ट में कंपनी ने फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म किया, जिससे हमें ये समझ में आ पाएगा कि फ्यूचर में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। अगर टोटल एसेट्स की बात करें 2019 से लेकर अभी तक हर साल इनका ओवरऑल एसेट जो है वो बढ़ते जा रहा है। 2019 में वो 119.5 करोड़ था, जो कि अभी 254.1 करोड़ से। टोटल रेवेन्यू में भी कंपनी में हर साल ग्रोथ देखी गई है। 2019 में ये 101.6 करोड़ पे था, जो कि अभी दिसंबर क्वार्टर तक 138.3 करोड़ से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो 2019 में ये 17.4 करोड़ था, जो कि दिसंबर क्वार्टर तक 2021 में 30.3 करोड़ है। मार्च 2022 तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 40 करोड़ के आसपास रह सकता है। वी कैन से दैट ई मुद्रा एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। नाउ हम ग्राफ से भी कंपनी का ओवरऑल पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि हर साल इनका ओवरऑल एसेट्स भी बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कोरोना के दौरान भी इस कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया है, क्योंकि हम ये बात समझ चुके हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल डिजिटल है। अब हम इस कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी देख लेते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ पाए कि फ्यूचर में इस कंपनी के लिए कितना कंपटीशन रह सकता है। डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करने वाली और भी कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे कि आईडी साइन, सीडेक और बहुत सी भी हैं, बट हम सब जानते हैं कि ई मुद्रा का जो मार्केट शेयर है वो 37.9% है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर होता है।
और ई मुद्रा डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करने वाली पहली कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। तो स्टॉक मार्केट में अभी कोई भी दूसरी कंपनी जो इस डोमेन में काम करती है वो लिस्टेड नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे कि इस कंपनी का इतना अच्छा मार्केट शेयर है तो आगे चल के भी ये कंपनी बहुत इम्प्रूव करेगी। अब हम ई मुद्रा का IPO डिटेल्स देख लेते हैं। इसका IPO 20 मई से लेकर 24 मई के बीच ओपन रहेगा और इन्होंने जो प्राइस बैंड डिसाइड किया है वो है 243 रुपीज़ से लेकर 256 रुपीज़ पर शेयर। एक लॉट में टोटल 58 शेयर्स होंगे और रिटेल कैटेगरी के अंदर हम मैक्सिमम 13 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IPO का टोटल इशू साइज़ है अप्रॉक्स 412 करोड़, जिसमें कि 161 करोड़ फ्रेश इशू है जिसको कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी और 251 करोड़ का OFS है, मींस ऑफर फॉर सेल। इसमें जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे। इश्यू साइज़ जो इन्होंने रखा है वो ठीक लग रहा है और मेरे अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड है वो भी ठीक लग रहा है। सो फ्रेंड्स, जो इसकी लिस्टिंग है वो NSE और BSE दोनों पर होगी और इस पूरे IPO में रिटेल कोटा 35% का रखा गया है। अब हम इस IPO की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। IPO 20 मई को ओपन होगा और इसका क्लोजिंग डेट है 24 मई। 27 मई से जिन लोगों को भी इस IPO के शेयर्स अलॉट होंगे उनको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे और 30 तारीख तक जिन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं हो पाए हैं उन सबका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। 31 मई को उन सभी लोगों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट शेयर कर दिए जाएंगे जिनको इसका अलॉटमेंट मिलेगा और 1 जून को NSE BSE दोनों पे ही ई मुद्रा IPO सुबह 10 बजे लिस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला, आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए, या फिर आप इस IPO में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। तो अगर आप इस IPO में लिस्टिंग गेन या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसकी GMP की बात कर लेते हैं। GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी ये IPO -10 पे चल रहा है। सो इसका ये मतलब है कि ग्रे मार्केट में अभी इस IPO की डिमांड कम है। ग्रे मार्केट में कम डिमांड की एक मेन वजह है शेयर मार्केट में अभी जो गिरावट हो रही है। बट उम्मीद है कि हमें इस IPO में 10 से 20% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इस IPO की ग्रे मार्केट से जब भी कोई भी अपडेट आती है तो मैं ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर अब हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो जो ये कंपनी है ई मुद्रा, ये मोस्टली डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट्स में काम करती है। तो आगे चल के बहुत सी दूसरी कंपनीज़ में, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है, तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी। सो हम कह सकते हैं कि आगे चल के इस कंपनी की और ग्रोथ होगी। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे कंपनी अच्छी लग रही है और इसका प्राइस बैंड भी इन्होंने रीज़नेबल रखा है, जो कि ना बहुत महंगा है और ना ही बहुत ही सस्ता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में ज़रूर हेल्प करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई भी अप्लाई रिकमेंडेशन नहीं है। इस IPO में अप्लाई करने से पहले अपना भी एनालिसिस ज़रूर करें और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप इस IPO में अप्लाई करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो कितने लॉट करेंगे। मैं आपको आगे आने वाली सभी IPO के बारे में अपडेट देता रहूँगा और ई मुद्रा IPO के GMP में अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं इस IPO में अप्लाई करूँगा या नहीं, तो मैं ये आपको सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन में बताऊँगा, सब्सक्रिप्शन रेट देखने के बाद। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल Learn and Invest. Thank you and have a great day. Stay tuned.